अब जो हमने सब टॉपिक 2 दैट इज रेड ब्लड सेल में पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है हमारा। सो एक बार रिकॉलेक्शन पार्ट कर लेते हैं। सो फटाफट कर लेते हैं। सो देखो, रेड ब्लड सेल बोला, सो इट इज ऑब्वियसली रेड कलर सेल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर बोलने की कोशिश क्या की जा रही है, इट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज व्हाई इट इज रेड। उसके बाद इसका मेन फंक्शन बताया, वन ऑफ द मेन फंक्शन इज दैट टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम, अब इसमें 3 वैलिड स्टेटमेंट्स बताए थे मैंने, तीनों में से कुछ भी हो सकता है या तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, दैट इज फ्रॉम lungs to all cells of the body, then second from one part of the body to all cells of the body, okay, then from one part of the body to another part of the body, okay, what they are carrying oxygen. Now in actual जैसे कि हमने देखा कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होता है। ओके, तो यही हीमोग्लोबिन है जो प्रेजेंट है आरबीसी में, दैट इज रेड ब्लड सेल में, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में। ओके, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद ये जो रेड ब्लड सेल है ये सर्कुलर इन शेप है, मींस वी कैन नॉट से परफेक्टली सर्कुलर बट इट सीम्स टू बी सर्कुलर, सो वी कैन से दैट इट इज सर्कुलर इन शेप, वो सर्कुलर होता है शेप में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, दैट इज दे डोंट हैव और दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। नाउ इससे एक और पॉइंट निकलता है, दैट इज दे डू नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ओके, they have a short time period. Okay, so one of the reason, there are many reasons that why they have short time period, but one of the main reason that they have short time period, उनके पास live करने के लिए, मतलब they don't have that much of time, they don't live for long time, so the one of the main reason is that they don't have nuclei, उनके पास न्यूक्लिया नहीं है। ओके, सो ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड है, ओके, इसी के बीच में उनको क्या करना पड़ता है, उनके जितने भी फंक्शंस है, उनके जितने भी प्रोसेसेस है, उनको खत्म करना पड़ता है, उनको परफॉर्म करना पड़ता है, राइट। अब एवरी डे दे आर डाइंग, ओके, एट द स्केल ऑफ 3 मिलियन। ओके, सो दे हैव टू बी मेड क्विकली, ओके, दे हैव टू बी मेड क्विकली बिकॉज दे डोंट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। So at what speed they are being generated, जैसे कि 3 मिलियन के स्केल पे, ओके, 3 मिलियन के स्केल पे वो हर दिन इनएक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया एक्टिव एंड इनएक्टिव का मतलब क्या है, राइट। सो वो इनएक्टिव हो रहे हैं, मींस दे आर डाइंग एवरी डे एट द स्केल ऑफ 3 मिलियन, पर उसी के जगह पे वो 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, मतलब 3 मिलियन के 4 गुना, 4 टाइम्स they are being generated in the bone marrow every day. Okay, so वो हर दिन मर रहे हैं और फिर हर दिन जनरेट हो रहे हैं। ओके, सो ये जो टाइम पीरियड है बीच का, जो एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसके बीच में उनको कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसमें से एक फंक्शन हमने देखा कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी ऑन करना है। ओके, 2-3 फंक्शन और भी रहते हैं इसके रेड ब्लड सेल के जो बेसिक्स है। ओके, सो द मेन फंक्शन दैट इज टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो क्या एस्टिमेट किया गया है, दैट इज 3 मिलियन के स्केल पे हर दिन दे आर डाइंग, एवरी डे दे आर डाइंग द रेड ब्लड सेल्स व्हिच आर देयर इन ह्यूमन ब्लड, बट एट द सेम टाइम एट द 4 टाइम्स दैट of that scale, means 4 times of the 3 million number, they are being generated in the bone marrow every day. ओके, अब अगले 2 पॉइंट, ओके, इससे 2 पॉइंट निकलते हैं जो एक दूसरे से लिंक है, दैट इज दे डोंट हैव न्यूक्लियर, दैट इज व्हाई दे हैव वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड टू लिव। Okay, now they have very short time period to live, so they have to perform their function that quickly, and then as they are dying every day at the large scale, so they have to be made very quickly because they don't live for a long time, and then they have to perform the functions in that time period. Okay, so in that time period for what? So we could be our body performs well,
ओके, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज गेटिंग ऑक्सीजन लाइक दैट, ओके, उस तरीके से। ओके, सो ये हो गया, इससे 2 पॉइंट निकले हमारे। ओके, उसके बाद ये 2 पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, दैट इज मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। ओके, अब ये बहुत ही अबंडेंट सेल है हमारे ब्लड में। ओके, मींस बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे रेड ब्लड सेल्स, एंड दे आर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 to 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब किसका वॉल्यूम? ब्लड का वॉल्यूम। अब ये जो, जैसे कि मैंने बताया, ये जो अकाउंटेंसी है रेड ब्लड सेल की इन द ब्लड, ओके, so this is the common number, that is 40 to 45. Okay, this may vary in the male and the female according to the generation of the red blood cell, then speed of the red blood cell, then the next thing is accountancy of the red blood cell. This may vary in a male and a female. तो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, that is most of the cells in the blood are red blood cells. Okay, most of the cells are red blood cells in our blood. Okay, ये बताने की कोशिश की जा रही है इन दोनों पॉइंट्स में से। ओके, इन दोनों पॉइंट्स में से क्या बताने की कोशिश की जा रही है, दैट इज आरबीसी आर द सेल्स दैट आर ऑन द लार्ज स्केल। इन ब्लड। ओके, ये बताने की कोशिश की जा रही है इससे। यहाँ पर थोड़े से स्टैटिस्टिक्स दिए हुए बात है बस। ओके, सो पहली बात क्या थी, बताया गया कि वो रेड कलर का है, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके बाद हमने वन ऑफ द मेन फंक्शन देखा, अब वो कैसे हो रहा है, उसमें भी हीमोग्लोबिन का रोल प्ले हो रहा है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज दे डोंट हैव न्यूक्लियर। ओके, अब इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर कैसे लिख सकते हो आप? पहले तो ये पॉइंट लिख दो। ओके, रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर इन शेप। सो आप शेप के बारे में बता रहे कि कैसे हो सकता है उसका शेप वगैरह, ये सब कुछ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो कि डू नॉट हैव न्यूक्लियर। ओके, रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर, एंड उसके वजह से क्या हो सकता है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वन ऑफ द रीजन फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड टू लिव इज दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर। ओके, ये भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अगला पॉइंट क्या था कि किस स्केल पे वो डाई कर रहे हैं हर दिन, और किस स्केल पे वो वापस रीजनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपने लिखा, ये पॉइंट लिखा, you wrote this point. After that you can write one more point, that according to the speed that they are generated and then they're dying, so यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि they have to be made quickly because they don't live for a long period of time, and then the time period when they are generated and then they are dying, in this time period they have to perform several functions. Okay, सो ये भी एक लिखा जा सकता है, दैट व्हाई दे शुड बी मेड क्विकली। ओके, मींस जैसे ही डाई करते वैसे ही दे हैव टू बी मेड क्विकली, दे हैव टू बी जनरेटेड क्विकली। सो वैसा क्यों, ये भी यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड किया जा सकता है। दिस वाज द एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक्स। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्टैटिस्टिक के हिसाब से जाए तो कितना अकाउंटेंसी फिर मेल एंड फीमेल में ये वेरी करता। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स, वही इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू बताने की कोशिश की गई। तो इसी के साथ हमारा जो सब टॉपिक 2 है वो यहाँ पर कवर होता है। अब जो हमारा अगला सब टॉपिक होगा, दैट इज सब टॉपिक 3 इज व्हाइट ब्लड सेल।